नमस्कार। मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी दलबीर के साथ। पिछले साल नहीं बल्कि इसी साल की अगर मैं बात करूं तो 22-23 फरवरी के आसपास दिल्ली नगर निगम की मेयर के तौर पर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने चार्ज संभाला और उसके बाद से उनके अलग अलग कामों को लेकर के लगातार मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं। सबसे खास जो मुझे दिखाई दिया वो ये कि बिना बताए किसी इलाके में पहुंच जाना, वहां के वार्ड का निरीक्षण करना और ये साफ तौर पर पता करना कि आखिरकार इलाके की क्या स्थिति है। क्योंकि कई बार जो चुने हुए नेता होते हैं उनको अधिकारी और साथ ही साथ जो निगम के कर्मचारी हैं उन्हें भरमाने का बहुत प्रयास करते हैं ताकि जो उनकी कामचोरी है, काहिली है, वो छुपी रह सके। और यही वजह है कि डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने एक तोड़ निकाला। एक तोड़ ये कि बिना बताए पहुंच जाना इलाके में, वहां की देखरेख करना और उसके बाद से उस मसले पर अधिकारियों को एक फरमान सुनाना कि अब आपको ये करना है, आपको वो करना है। इसका एक ताज़ा उदाहरण आपको देता हूं। वेस्ट जोन इलाके में फतेह नगर वार्ड में अचानक से पहुंची। उन्होंने देखा कि एक ब्लॉक में डंपिंग यार्ड था और वहां पर कूड़ा डाला जा रहा था। तो साफ तौर पर मना कर दिया कि कूड़ा न डाला जाए और जहां पर डंपिंग यार्ड है वहां पर अस्थायी पार्किंग बनाई जानी चाहिए। दूसरा, अलग अलग ढलाव घर जहां पर दिखाई दिए उन ढलाव घरों पर एमसीडी का जो हेल्प डेस्क है वो बनाया जाना चाहिए। और अमूमन देखा गया है कि दिल्ली नगर निगम ढलाव घरों को खत्म कर रहा है और यही वजह है कि अब कोशिश कर रहा है कि कूड़े का जो निस्तारण है वो घर के स्तर पर ही हो पाए, यानी वार्ड के स्तर पर भी हो पाए। और फतेहनगर आप जाइए और छोटे साहबजादे गुरुद्वारे में न जाइए तो कैसे हो सकता है। वहाँ पर वो गई, उन्होंने मत्था टेका और वहाँ पर पूजा प्रार्थना की। लेकिन वहाँ पर लोगों ने बताया कि गुरुद्वारे के आसपास जो मंगल बाजार लगती है वहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण होता है, काफ़ी दिक्कत होती है और यही वजह है कि स्थिति जो है दिक्कत में आ जाती है। न केवल गुरुद्वारे के आसपास के इलाके में बल्कि पूरे वेस्ट जोन का जो एरिया है वो अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण से अपना जो है कह सकते हैं वो इंतजार कर रहा है कि किस तरह से अतिक्रमण को हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल राजधानी में मेयर के जरिए जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग मौकों पर। और उसमें स्वास्थ्य शिक्षा में एक और चीज जोड़ी गई है एमसीडी को लेकर के, वो है सफाई। और दिल्ली एमसीडी एक्ट के तहत जो साफ सफाई का काम है, आंख मूंद करके भी आप एमसीडी का नाम ले लीजिए, यानी एमसीडी ही साफ सफाई के लिए उत्तरदायी है। तो अगर इलाके में सफाई नहीं हुई, अतिक्रमण हुआ, तो साफ तौर पर इसके लिए कोई और नहीं बल्कि एमसीडी जिम्मेदार है। और आपको मैं एक ऐसे पहले ही बता देता हूं कि जो दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं उनका आने वाले दिनों में जो होने वाला है, यानी वार्ड का औचक निरीक्षण, वह अतिक्रमण को लेकर के है, साफ सफाई को लेकर के है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब प्लान है कि वह जो है ककरौला में, जो कि नजफगढ़ वार्ड में पड़ता है, डाबड़ी में और साथ ही साथ सागरपुर वार्ड में जहां से पूर्व मेयर मुकेश सूर्यान आते थे, तो वहां पर जाकर के वह औचक निरीक्षण कर सकती हैं और साफ तौर पर वह कोशिश करेंगी कि अतिक्रमण और साफ सफाई की जो मुश्किलें हैं अलग अलग इलाकों में वह कम हो पाएं। और यही वजह है कि किसी को नहीं पता कि मेयर कब कहां कब औचक निरीक्षण कर दें। और उसके बाद से यही वजह है कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हलकान रहते हैं और अमूमन कोई भी भरमा नहीं सकता, ये तो तय है। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।